नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं। साथ ही में आपकी समस्या का एक समाधान भी होता है। जो हम ज्योतिष के जब हमारा पंचांग पूरा होता है, इसके बाद राशिफल पूरा होता है, इसके बाद हम आपको आपकी समस्या का समाधान देते हैं। मित्रों, अगर आपकी कोई समस्या है, आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो निश्चित हमें कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेजिए, अथवा तो आप हमें नीचे के फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें जुड़ सकते हैं और आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। तो मित्रों, यह आप ध्यान रखिए, अगर आप चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। क्या है आज का पंचांग, कैसा रहेगा आपका दिन और क्या करके आप अपने दिन को शुभ बनाएंगे, वह शुरुआत पहले करेंगे पंचांग से। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, वीर संवत 2549। दिनांक की बात करें तो आज 26/4/2023 और बुधवार का दिन है। बुधवार का मतलब होता है कि आपको उत्तर दिशा में यात्रा वर्जित है। जाना है तो थोड़े धनी के पत्ते या हरी पत्ती चबा के आप यात्रा पे जा सकते हैं। दर्शक मित्रों, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की आज छठ तिथि है, जो 11:29 तक रहेगी। इसके बाद सप्तमी तिथि का प्रारंभ होगा। नक्षत्र आज पुनर्वसु रहेगा और योग सुकर्मा रहेगा 8:07 तक, और इसके बाद धृति योग की शुरुआत होगी। करण जो है गर रहेगा पूरे दिन, और राशि जो है ओम मिथुन राशि रहेगी, यानी क छ घ अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्मेंगे अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। तो दर्शक मित्रों, आज गंगोत्पत्ति दिन भी कहा जाएगा। गंगा माता का प्रादुर्भाव आज ही के दिन हुआ है, ऐसा शास्त्र कहता है। स्कंद पुराण वगैरह में इसकी कहानी है। और गंगा माता का प्रादुर्भाव भगीरथ राजा ने तप करके स्वर्ग से गंगा को बुलाया था, और वह गंगा अंत में शंकर की जटा में लिप्त हुई, और उससे फिर से प्रार्थना करने से गुप्त गंगा के द्वारा माँ गंगा हमारे बीच में आई। जो हमारे पाप हरती गंगा हमारे बीच में इस समय बह रही है। गंगा को स्वच्छ रखना, गंगा का पूजन करना और गंगा की अर्चना करना, यह हमारा सनातन धर्म का सर्वश्रेष्ठ उत्सव और महत्व कहा जाएगा। तो चलिए दर्शक मित्रों, आज गंगा सप्तमी के सभी हमारे जो व्यूवर्स हैं, आप सभी को खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे और जीवन में आने वाले हर संकट माँ गंगा दूर करे, यही हमारी प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं क्या है आज का राशिफल। शुरुआत पहले करते हैं मेष राशि से। अलग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय सुंदर और बढ़िया दिख रहा है। पराक्रम आपका बढ़ रहा है, भाग्य भी आपका साथ देगा। कुछ नए लोगों की मुलाकातें होगी और उन मुलाकातों में आप आगे बढ़ेंगे। यात्रा वगैरह पे जाना आपके लिए संभव हो सकता है। विदेश यात्रा वगैरह में भी जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर है। संतान प्राप्ति का योग आपका बन रहा है। थोड़ी सी चिंता और टेंशन आर्थिक रूप से रहेगी। अगर गलत काम आपके पास आ रहा है तो जरा उससे दूर रहिएगा। शेयर बाजार या बाजारों से दूर रहना जरूरी है। क्या करना होगा, तो आज आप गाय को गुड़ खिलाइए और दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए वास्तविक रूप से वाणी पे कंट्रोल करने की ज़रूरत दिख रही है। वाणी तो आपकी ठीक ही है, कुछ चीज़ों को सोचना समझना जरूरी है। कुटुंब और परिवार के साथ थोड़ा तालमेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर बढ़िया दिख रहा है। जमीन मकान को लेकर कुछ प्रश्न थे, उन प्रश्नों का सॉल्यूशन आज आ सकता है। अगर यात्रा वगैरह पे जाना है तो आप जा सकते हैं, और ख़ास तौर पर आज किसी के कहे कहावे में गलत काम न करिएगा। शेयर बाजार या बाजारों में थोड़ा सा नुकसान दिखाई देता है। क्या करेंगे, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन शुभ और सुंदर है। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि का छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभ और सुंदर दिखाई देता है। कुछ जल्दबाजी का किया गया निर्णय नुकसानदेह हो सकता है।
सुबह से ही आप थोड़ा उचाट में हो, टेंशन में हो, ऐसा दिखता है, लेकिन इस चिंता में आपको रहने की आवश्यकता नहीं है। संतान प्राप्ति के योग भी दिख रहे हैं और नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिले, ऐसा योग रहा है। नौकरी के साथ साथ व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा और सुंदर है। साझेदारी में जो कुछ काम हो रहे थे उसमें थोड़ा सा खटपट होने की संभावना दिख रही है। सोच समझ के काम करेंगे, अच्छा रहेगा। भाग्य आपका साथ जरूर देगा। क्या करेंगे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम कर्क राशि ड अक्षरों से जिसका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप जाना संभव बन सकता है। अगर किसी के साथ आपका तालमेल बिगड़ा है तो वह तालमेल भी सुधर जाएगा। यात्रा जाना है तो विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा और सुंदर दिखाई देता है। क्या करना होगा तो आज आप एक गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन सुंदर और बढ़िया रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम सिंह राशि मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ रही है, खर्च का थोड़ा प्रमाण भी बढ़ रहा है। प्रेम संबंधों में सफलता मिल रही है, संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। जमीन मकान को लेके जो प्रश्न रहे थे खरीदने वगैरह का, वह पूर्ण होगा। लेकिन परिवार और कुटुंब के साथ थोड़ा तालमेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। क्या करना होगा तो आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय सुंदर बढ़िया दिख रहा है। माता और पिता के बीच का संबंध अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी परेशानी है, जो आपके दाहिने हाथ की तरफ दर्द वगैरह होने की शिकायत दिखाई देती है। तिथि आपको एक काम और करना होगा, किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है। दस्तावेज सिग्नेचर वगैरह अगर करते हैं तो ज़रा उसमें भी सावधान रह के काम करें, यह आपके लिए खूब जरूरी है। क्या करना है तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, ओम होम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए, साथ ही में एक गरीब को भोजन जरूर दीजिए। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा और तिथि, अगर यात्रा पे जाना है तो आप जाने की संभावना बन रही है। नौकरी वगैरह में आपको प्रमोशन मिलेगा और साथ में अगर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, अपनी जॉब बदलना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिले, ऐसा योग दिखाई देता है। खास तौर पर आज संतान को लेकर थोड़ा चिंता आपके मन में रहेगी। आर्थिक रूप से समय थोड़ा कमज़ोर दिखाई देता है, यानी आर्थिक स्थिति को आपको देख के काम करना होगा। पैसों का लेन देन कर रहे हैं तो बिल्कुल न करिएगा। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन कोर्ट कचहरी में थोड़ी दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। क्या करेंगे तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाइए और साथ ही में एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे जाना हो सकता है। संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। इनकम की दृष्टि से खर्च ज़्यादा है, उस पर ज़रा कंट्रोल करने की भी आवश्यकता है। माता और पिता के बीच का जो अंतर बढ़ा हुआ था वह ठीक हो चुका है, पर शादी वगैरह की बातें आपकी पूर्ण होंगी। क्या करना होगा तो आज आप गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं मित्रों धन राशि भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। कुछ नए लोगों की मुलाकातें भी होगी, व्यापार में वृद्धि भी होगी। नौकरी वगैरह में नई नौकरी प्राप्त होने के आसार भी दिखाई देते हैं। ट्रांसफ़र भी हो सकती है। कोर्ट कचहरी में मैटर अगर चल रही है तो उसमें भी आपके फेवरेबल रिजल्ट आएगा। और शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा मित्रों दूर रहने की ज़रूरत है। पैसों का लेन देन अगर किसी से कर रहे हैं तो ज़रा उससे सावधान रह के काम करिएगा। बिना कागजात आपको ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ओम होम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है।
लेकिन आपको इनकम की दृष्टि से समय थोड़ा कमज़ोर दिखाई देता है। अनाप शनाप खर्च के पीछे आपका खर्च हो जाए ऐसा योग भी बन रहा है, और संतान को लेकर थोड़ा चिंता आपके मन में अवश्य बनी हुई है, और आर्थिक रूप से समय थोड़ा कमज़ोर जरूर है। भी आपको कोई भी काम करने से पहले किसी बुजुर्ग की सलाह लेना आपके लिए अनिवार्य दिखाई देता है। ज़मीन मकान के कुछ प्रश्न आपके रुके हुए थे, उन प्रश्नों में कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, और ख़ास तौर पर आपको कोर्ट कचहरी की मैटरों में सफलता जरूर मिलेगी, और स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी चिंताओं का पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या करेंगे? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि। ग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। कुछ पुराने लोग जो आपके मित्र अलग हो गए थे वह दोबारा मिल रहे हैं, और ख़ास तौर पर पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। संतान के योग अच्छे दिखाई देते हैं। संतान के कैरियर को लेकर जो चिंता थी उसमें भी आपको राहत मिलेगी, और ख़ास तौर पर माता का स्वास्थ्य थोड़ा नासाज होता हुआ नज़र आ रहा है, अतः इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। खास कोर्ट कचहरी में आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्या करना होगा? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए और ओम होम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मीन राशि दशा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। कुछ तिथि और त्योहारों की बात छोड़ दीजिए, बाकी आपके लिए सामान्य रूप से काम अच्छे चल रहे हैं, परंतु आर्थिक रूप से समय थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है, और आपके परिवार और कुटुंब के साथ जो तालमेल बिगड़ा हुआ था वह तो सुधर रहा है। स्वास्थ्य आपका थोड़ा नासाज दिखाई देता है। माता के स्वास्थ्य के प्रति बेदरकार न रहिएगा। शेयर बाजार या अन्य बाज़ारों से ज़रा दूर रहिएगा। खास तौर पर आपके अपने घर के जो भी लोग आपसे थोड़ा विरुद्ध में हैं तो थोड़ा मीठा बोल के उनके साथ समझौता करना अच्छा रहेगा। क्या करेंगे आप? तो आज गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज के 12 राशियों के राशिफल। अब एक सवाल ये आता है कि कभी कभी लोग ये प्रश्न कर देते हैं कि भाई शादी ब्याह में विलंब क्यों? यह सवाल है कि शादी ब्याह में विलंब क्यों? आपकी जन्म पत्रिका जो होती है मित्रों, उस जन्म पत्रिका में लग्न कुंडली होती है। लग्न कुंडली में जो 7वां भाव है उसे शादी का भाव कहा जाएगा, अपने मित्र का भाव भी कहा जाता है, उसे आपके पार्टनर का भाव भी कहा जाता है, वही पत्नी या पति का भाव भी वही है। अब हमें देखना यह होता है कि लग्न लग्नेश अगर आपकी कुंडली में मजबूत है और 7वां भाव सप्तमेश कहीं कमज़ोर है, या शत्रु के घर में बैठे हैं, या वे त्रिक में बैठे हैं, 3 नंबर 6 नंबर या 11 नंबर में बैठे हैं, या उनका द्वादश में बैठे हैं, अष्टम में बैठे हैं, ऐसी स्थिति जब अगर निर्माण होती है तो यह समझिए कि आपकी शादी में विलंब होगा। दूसरी बात, अगर मंगली कुंडली है तब भी विलंब होता है ढूंढने में कि भाई मंगल वाला मिले या शनि वाला मिले। वो विलंब का कारण इतना बड़ा नहीं है जो हम बता रहे हैं। अब यहाँ क्या होता है, शनि और राहु कभी कभी एक साथ हो गए, कभी कभी शनि राहु केतु एक साथ हो गए, तो ऐसी स्थिति जब बनती है और शनि मंगल एक साथ हो गए, जब ये स्थितियाँ बन जाए तो आप समझिए कि कोई न कोई त्राहित व्यक्ति आपकी शादी को रुकवाता है। वो आपके बारे में कुछ कहेगा या लड़की के बारे में कह दिया, और परिणाम ये हुआ है कि यहाँ बिना काम की ही लड़ाई हो गई और हम अलग हो गए। तो ऐसा स्थिति बनती है, इसलिए आपको उन चीज़ों का निवारण पहले करवाना चाहिए। निवारण में उनके जप किए जाते हैं, उनका दान किया जाता है, उनके हवन आहुति वगैरह होती है। दूसरी बात क्या होती है कि जब ऐसा हो तब भी आपको एक प्रयोग करना चाहिए कि पत्नीम मनोरमाम देह मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। यह मंत्र लड़कों के लिए है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवम पतिम में कुरुते नमः। यह मंत्र जो है लड़कियों के लिए है। तो लड़कियां भी यह जप कर सकती हैं, आप भी कर सकते हैं, और अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण को भी बुला के अनुष्ठान करवा सकते हैं। ऐसा करने से भी शादी हो जाती है।
एक लग्न कवच आता है, यानी शादी का कवच बनता है। वह कवच इसी मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाया जाता है। अगर किसी को आवश्यकता है तो वह कवच भी आप मंगवा सकते हैं। इस तरह से आपका मतलब जो यह शादी वाला काम बन सकता है। तो दर्शक मित्रों, समय हुआ है इजाज़त लेने का। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।